हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज मैं मॉर्निंग से किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो किचन का जो आज सुबह नाश्ता है ना, तो बना रही हूँ। ये आज संडे था तो मैंने कहा क्यों ना इनसे बनवाया जाए नाश्ता। तो आज इनकी छुट्टी थी और फिर मैं ना संडे को और भी काम रहते तो उसमें टाइम नहीं लगता कि थोड़ा सा नाश्ते की तरफ लगूँ, तो इन्होंने कहा मैं बना देता हूँ। तो आज ये बना रहे हैं वाई वाई। तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अगर जो नेपाल के और लोग होंगे उनको पता है कि वाई वाई चाव चाव क्या होता है। बाकी इंडियन में बहुत कम से लोगों को पता होता है कि चाव चाव वाई वाई भी कुछ होता है। मगर बहुत टेस्टी होता है खाने में ये। और आप लोग खाए होगे ना एक बार, तो बार बार मतलब खाते रहोगे। इस तरह का होता है। इसको सूखा भी हम ऐसे ही खा सकते हैं, बना के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये बना रहे हैं और इसको उबाल के बनाना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब उसमें भाप दे के। और उसके बाद अलग से फिर तड़का देंगे उसमें। और संग में इसके मिला रहे हैं पोहा, क्योंकि पोहा मिलाने में इसका क्या होता है ना, डबल टेस्ट आता है। तो फिर अच्छा सा लगता है। अगर हम सिर्फ खाली वाई वाई बनाएंगे ना तो कम भी पड़ेगा। पोहा और ये वाई वाई दोनों मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत टेस्टी भी लगता है। और मतलब ठीक ठाक सबको पहुंच जाता है। ये नहीं कि मतलब हाँ एक प्लेट लिए दोबारा नहीं ले, नहीं, सब लोग दो दो तीन तीन प्लेट हम लोग खा लेते हैं। और बस संडे का दिन होता है जो अच्छे से हम बैठ के आराम से खा सकें और सब एक साथ खाते हैं। नहीं तो बाकी दिन तो आपको पता ही है क्या होता है कि मॉर्निंग में तीनों नाश्ता करके चले जाते हैं, मैं लास्ट में अकेले खाती हूँ। तो आज संडे था, मैंने कहा आज यही बनाएंगे। और पता है बहुत अच्छी वाई वाई बनाते हैं, बहुत ज़्यादा। इनके हाथ की वाई वाई बहुत अच्छी होती है खाने में। और यहाँ पे देखिए इन्होंने मसाला सारा भून लिया है। मसाला भूनने के बाद इन्होंने सारा जो उसका बैटर था ना, मतलब वाई वाई जो उबाल रखी थी और पोहा था, वो देखिए सब एक तरफ करके रख रखा है। तो सब डाल देंगे और इसको फिर अच्छे से ना मिक्स कर देंगे। बाकी इसके ऊपर से आपकी मर्ज़ी, इसका मसाला मिलता है वो डाल दिए, नहीं नहीं तो चिकन मसाला भी आप डाल सकते हैं। मगर बस हाँ, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर ये हमारे यहाँ बन जाता है ना तो दोबारा मतलब मिलता नहीं है किसी को कि हाँ शाम तक रह जाए या अगले दिन मिल जाए। नहीं, उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। इतना अच्छा बनता है खाने में भी और हम लोग को बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस आज मैं दिखा रही थी, आज किचन में इन्हीं की बारी है मॉर्निंग में। बाकी दिन तो मेरी ही रहती, तो आज मैंने कहा इन्हीं को लगा देती हूँ। और फिर ये बोल भी रहे थे कि तू अपना और काम कर ले, क्योंकि संडे के दिन हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं कि आज जल्दी हो, नहीं संडे के दिन तो और ज़्यादा लेट होता है काम में। हमें और नए काम याद आ जाते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है। तो इन सब कामों में ना टाइम हमारा दिन भर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि संडे है कि मंडे है। बल्कि मेरे को तो और दिन आराम मिलता है, संडे के दिन बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। बस ऐसा लगता है काम में ही लगे रहो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इस तरह होता है। नहीं तो बाकी दिन तो मैं लेट भी आती हूँ और दिन तो संडे के दिन मतलब नहीं लेट पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये लेके आए थे सब्ज़ी थोड़ी सी ख़रीद के। तो ये खीरा ला रखे हैं और बीन्स ला रखे हैं। तो चलिए ये लेके आए थे। अब इसको खाली भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर बीन्स हम इसी में रहने देंगे तो थोड़ा आजकल गल जा रही है गर्मी के मारे। और खीरे भी। तो बीन्स अच्छी लग रही थी, मतलब ताज़ी ताज़ी थी। तो मैंने कहा क्यों ना कल इसे ही बच्चों के स्कूल के लिए बनाया जाएगा। और ये है धनिया और पुदीना। तो आप लोग सोच रहे होंगे धनिया और पुदीना इतना सारा क्यों लेके आए, तो मैं अभी आके बताती हूँ वीडियो में क्यों लेके आए हैं धनिया पुदीना। तो एक अच्छी सी इसकी रेमेडी बनेगी धनिया पुदीने की, जो बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, सभी के लिए। मतलब एक इलाज है किसी चीज़ का, ये मैं आगे अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे बस खीरा है ना, मैं खाली कर देती हूँ पहले। खीरे को अच्छे से रख देती हूँ टोकरी में। और जो ये बीन्स है इसको भी ले जाती हूँ किचन में। इसको भी ना मैं एक टोकरी में खाली कर दूँगी, क्योंकि मेरे को क्या था अभी काटना था इसको, ताकि मॉर्निंग में क्या है थोड़ा सा आराम मिल जाए बनाने में। नहीं तो सुबह अगर हम सब्ज़ी काटने लगेंगे ना तो टाइम सारा इसमें ही चला जाएगा। तो बस मैंने खाली कर दी है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ एक जूस बनाने, जिसको मैंने अभी आगे दिखाया था कि किसका बनाऊँगी मैं अभी। तो मैं बना रही हूँ थोड़ा, आपने अगर देखा भी कि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो गांठ होती है ना शरीर में, तो उसके लिए अगर इसको पिया जाएगा, कहते हैं 7-8 दिन या 4-5 दिन लगातार पियो, खाना कुछ ही नहीं खाना, सिर्फ हमें वो जूस पीना है, तो उससे कहते हैं ठीक होगी। तो चलिए देखते हैं होता नहीं होता है। वैसे ये कह रहे हैं कि मैं दिन में खाना तो क्या बोलते हैं उसे खा लूँगा, बस रात रात में जूस पीऊँगा। तो बस वही जूस मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो टीवी को नहीं पता है। और यहाँ पे देखिए इनकी हो रही है खेल रहे हैं बच्चे। और इधर देखिए कृष्णा लेट के यहाँ पे टीवी देखना, क्योंकि अभी इनका पढ़ाई का टाइम नहीं है, इनका पढ़ाई का टाइम है 8 बजे का। तो चलिए पहले जूस बनाते हैं और मैं किचन में थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, पूरी तरफ करना पड़ेगा। तो दूध भी लेके आए थे देखिए।
तो यहाँ पे देखिए दूध लेके आए थे, तो चलिए पहले दूध गर्म करने रखते हैं, नहीं तो फट जाएगा दूध। और काफ़ी टाइम हो गया था, मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तब लेके आए थे, तो बंद बंद था थैली में। तो मैंने कहा पहले इसी काम को करा जाए। फिर हमारे यहाँ फ्रिज भी नहीं, जो फ्रिज में रख लो तो कहीं ख़राब हो जाए तो फिर पैसे का वेस्ट ही होगा। इससे बढ़िया पहले जो काम करें ना उसको करो। तो यहाँ पे बस मैंने दूध खना दिया है और उसके बाद गर्म करनी भी रख दिया है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ जो मैंने आपको बताया था ना रेमेडी गांठों के लिए, तो वो चीज़ है। तो ये आयुर्वेद में जो आचार्य मनीष जी है, तो उनसे मतलब उन्होंने ही बताया था, यूट्यूब में मैंने देखा था कि इस तरह बनाओ तो जो गांठ होती है ना शरीर की वो ठीक हो जाती है। जो लिपोमा की गांठ होती है, चर्बी इसको बोलते हैं, उसकी गांठें। तो क्या है इनके शरीर में ना एक दो गांठें हैं शरीर में, क्या है हाथों में है, तो थोड़ी सी ना बड़ी होती जा रही है। दर्द तो नहीं होता है, बड़ी होती जा रही है। तो मैंने कहा क्यों ना इनको ये पिलाया जाए 3-4 दिन लगातार। और हाँ, इसको पीने से क्या होता है कि मतलब खाना पीना आप लोग कुछ नहीं खाओगे ऐसा होता है, बस सिर्फ यही खाना, यही, बाकी कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हो और ये खा सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए बस मैंने धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और हल्दी, अगर आपके पास घर की हल्दी हो तो वो डाल सकते हो, नहीं तो घर की हल्दी नहीं है तो जो बाज़ार की हल्दी, मैंने तो बाज़ार वाली ही डाली, मेरे पास नहीं थी घर की हल्दी, तो वो डाली। और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है ताकि इससे स्वाद, थोड़ा सा तो स्वाद आए, क्योंकि अब हम पत्ते पत्ते सारे ऐसे पीस के खाएंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा ना। थोड़ा मैंने कहा इनके स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो नमक अगर आप लोग डालिएगा तो ज़्यादा नमक डालिएगा, मगर बहुत अच्छा होता है गांठों के इलाज के लिए। तो मैंने कहा मैं करके देखती हूँ। तो इनसे मैंने बस मंगाया था पुदीना और धनिया। और यहाँ पे इनका जो जूस था ना पीसने गई है बानी, वो उसके लिए मैंने कहा ले पीस दे। तो पीसने तो गई है, फिर दोबारा लेके आई है पीसने, थोड़ा मोटा हो गया था, फिर मैंने दोबारा पिसवाया उसको। और मैंने बस ऐसे ही खना दिया ग्लास में। तो मुझसे गलती होगी, मैं छानना भूल गई थी, बस छान के देना चाहिए। अगर नहीं छान के दोगे तो क्या होगा ना, मुंह में आ जाएगा उसके मोटे मोटे लेयर से, तो वो खाया नहीं जाएगा और ज़्यादा। तो मुझे उस टाइम इतना ध्यान नहीं रहा, मैंने ऐसे ही दे दिया, मैंने कहा ऐसे देते होंगे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने खना दिया है इसको, अब चलते हैं देने के लिए इन्हें। और ये देखिए आप देख सकते हैं गाढ़ा हो रखा है, तो इसमें क्योंकि ना पत्ते बहुत सारे थे, तो इन्होंने मेरे से बोला कि इसमें थोड़ा पानी मिला के ला और इसको छान के ला दोबारा से, बहुत गाढ़ा हो रहा है करके। और देखिए बोल भी नहीं कि इतना गाढ़ा क्यों लेके आई करके। तो चलिए बस अभी दोबारा लेके गई मैं इनसे, और फिर देखिए दोबारा से लाई हूँ एक गिलास फिर से इसको भर के, और थोड़ा सा ना पतला सा बना के। ये देखिए फिर ले आई, फिर मैंने दे दिया। अब देखिए इनका रिएक्शन इनको कैसा लग रहा है पीने में और कैसा स्वाद लग रहा है। इनका शकल देखिए पता चल गया हो कितना अच्छा टेस्ट हो रहा है ना इसका। कैसा हो रहा है टेस्ट? कैसा हो रहा है टेस्ट? छान के दो यार, ऐसे थोड़ी ये कैसे किया जाएगा, ये पूरा तो मुंह में यही आ रहा है। ऐसे ही पीती रहो, पत्ते खाने पड़ते हैं ये। छान के नहीं है, छान के तो इसको पानी वो होगा। थोड़ा मुंह में नमक मत पियो तो भी सही है, नमक मत खाओ, हल्का डाल दिया ना। हाँ तो सेंधा नमक तो डाला है, वो रहने दो नमक। टीटा इसमें डाल के वो करा है, मिक्सी में मिक्सर करा है उसे, नमक को भी डाल के और हल्दी डाल के। इधर देखो तो, इधर देखिए मुंह बना था। क्या कर रहे हो? बहुत टेस्टी हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है सब पी जाऊं एकदम। और बना दूं? ये देख रहे हैं, हाँ तो कहीं नहीं, खाओ चबाओ इसे, उन्हें तभी तो चबाओ। डॉक्टर नहीं मैडम, ऐसा भी नहीं है, छान के देना होता है। चलो हाँ। अभी देखूंगी मैं नेट पे छान के। छान के आएगा कितना जूस पहले बताओ, छन्नी इतनी पतली छेदों वाली, उसमें से कितना आएगा? देखिए गाइस इसमें थोड़ा सा बचा है अभी, और ये कह रहे कि इसमें पानी मिला के देखिए, बहुत गाढ़ा हो गया अंदर, ये देखिए नीचे। और टेस्टी इसका सूंघने में वो लग रहा है, कैसा लग रहा है इसका टेस्ट है? अरे ऐसा टेस्टी जूस किसी ने पिया है कभी? कैसा लग रहा है? टेस्टी जूस लग रहा है बहुत ज्यादा। बानी ले से पानी मिलाया था थोड़ा सा, कितना मिलाओ पानी?
थोड़ा सा पानी भी पी गया आज से। इसके बाद देखिए बस इनको थोड़ा सा जूस जैसा पिलाया और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे बनानी थी रोटी। सब्ज़ी तो बनी हुई है, दिन की हमारी रखी हुई थी। दिन में मैंने जो बनाया था लोबिया की सब्ज़ी थी, बीन्स की, वो सब मैंने बना दी थी। और उसके बाद बस थोड़ी सी बच गई थी और थोड़ी चटनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना बस रोटी सेका जाए, क्योंकि रात में क्या होता है इतना खाना कोई खाता नहीं हमारे यहाँ। वैसे भी रात में बोलते हैं ना कि 10 बजे के बाद सवेरे मॉर्निंग में और 6 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, रात में खाना नहीं खाने चाहिए, इससे नुकसान ही होता है कहते हैं। मैंने तो यही सुना है, बस मतलब वो है ना जो कोई नेट पे देख लें या कोई बोल दे तो बस वही थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं हम लोग। और वही ना, जब शरीर अपना ठीक है तभी सब कुछ ठीक है। तो इसलिए रात में मैं खाली पेट तो नहीं सोती, ना सोने देती हूँ किसी को, तो एक एक रोटी खा लेते हैं। हाँ, बच्चे खा लेते हैं 2-2 3-3 रोटी, मगर मैं और मेरे हस्बैंड 1 या 1.5-2 रोटी खाते, ज़्यादा नहीं। क्योंकि रात में नहीं भी खाओ तब भी चलेगा। और कभी कभार तो होता भी ऐसे है कि कभी अगर हम लोग रात में नहीं खाते हैं खाना, सिर्फ बच्चे खाते हैं या दूध पी लेते हैं थोड़ा, बस ऐसे ही होता है। हम 6 बजे से पहले में चाय वगैरह जो मुझे पीना होगा या कुछ नाश्ता हल्का मुल्का तो वो कर लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए बस खाली मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ। और वानी कृष्णा जो है थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा तुम लोग पढ़ रहे तो लो मैं ही सेक लूँ रोटी आज। वैसे नहीं तो शाम को जो है वानी का काम है रोटी सेकने का, तो आज मैंने कहा मैं ही सेक देती हूँ, पढ़ाई कर रही, क्योंकि कल इसका है टेस्ट स्कूल में। तो मैंने कहा चल तू पढ़ ले, मैं ही बनाती हूँ आज रोटी। और यहाँ पे देखिए बस मेरी रोटी बन चुकी है। रोटी बनाने के बाद अब मैं हाथ के हाथ ना चकला बेलन भी धो देती हूँ, क्योंकि चकला बेलन क्या है, हम गंदे जो बर्तन होते हैं ना उसके साथ तो धो नहीं सकते, फिर उसमें जूठे बर्तन पड़ेंगे, तो इसलिए मैं चकला बेलन पहले ही पखाल के रख देती हूँ साइड में। उसके बाद बाकी धीरे धीरे ना बर्तन होते तो मैं धोते रहती हूँ। बाकी चकला बेलन और चिमटा ये सब मैं पहले ही मतलब पखाल देती हूँ। यहाँ पे बस मेरे बर्तन भी धुल चुके थे, वही चकला बेलन, बाकी और बर्तन नहीं धुले, तो मैंने कहा चलिए पहले इनको दे देती हूँ खाना। और देखिए बस खाना डाला और मैं देने गई बाहर, और इसके बाद दोबारा आई थी तो मैंने कहा बानी को भी दे देती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों को दे दिया मैंने, बाकी हम लोग ने नहीं खाया। और फिर उसके बाद ना कृष्णा की थोड़ी सी दाल बच गई थी, देखिए मैं खिला रही हूँ उसको, तो सब्ज़ी या दाल बच जाती तो मेरे को ही खिलाना पड़ता है, और वो फिर मटर गश्ती में ही खाता डांस कर कर के या खेल कूद के, और ऐसे सब्ज़ी खा लेगा। अगर मैं कहूँगी ना खुद खा ले तो सब्ज़ी नहीं खाता है। तो आप लोग भी देखिए किस तरह खा रहा है, और डांस देखिए इसका, मुझे इतनी हंसी आ रही थी डांस देख के यहाँ पे। अब खिलाएगा अभी। हो गया आधी लगाई अब फिर खिलाया। अब इसके बाद एक चम्मच अब खिलाएगा आधे। अब फिर मुझे मेरी बस की बात नहीं है, निकालना गर्मी में ही खाना पड़ेगा। निकाल दो प्लीज। जो साथ पार्टी कर लिया पीछा मैं निकाल दूं। हाँ आओ इधर निकाल दो फटाफट, बहुत ही गर्मी लग रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना खाना खा लिया था हम लोग सब ने। और ये जो हमारी मिट्टी मिट्टी है, शाम को क्या है हम लोग खोल देते हैं 1-2 घंटा, फिर ये बंद नहीं होते, तो बंद नहीं होते तो इनको बंद करने के लिए हम लोग को गर्मी लग रही थी, मैंने कहा इनको बंद करवाती हूँ। उसके बाद पंखा चलाऊँगी, तो देखिए लगे पड़े हैं मिट्टी मिट्टी को बंद करने में। और थोड़ा बैट से ना इसे डराते हैं इनको कि चलो डराते तो मतलब उड़ के आ जाएंगे नीचे, मगर फिर भी नहीं आते। मतलब जब उनका मन करेगा मिट्टी मिट्टी का तभी वो नीचे आते हैं, बाकी ना अपने आप मर्जी से नहीं आ सकते। उसके बाद देखिए ये तो अपने काम में लगेंगे, तो मैंने कहा मैं क्यों ना मैं भी अपना काम करूं, इनका काम तो चलते रहेगा वो, क्योंकि वो बंद होंगे नहीं। और मेरे यहाँ बर्तन भी वेट कर रहे थे कि हाँ हमें कब धोगे इस तरह से। तो यहाँ बस बर्तन धोने में आ गई हैं, और पहले सारे बर्तन ना मैंने पखाल लिए हैं। उसके बाद वॉश बेसिन में जो है ना सिंक में मैं क्या करती हूँ, पहले साबुन लगा लेती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन साबुन लगा के रखती हूँ मैं। मतलब पहले सिंक धो लेती हूँ, उसके बाद साबुन लगाती हूँ, उसके बाद बर्तनों में साबुन लगा के रखती हूँ। मतलब इस तरह करती हूँ मैं। जूठे सिंक में ना मतलब बर्तन ऐसे नहीं डालती मांज के, मुझे अजीब लगता है। हमारी आदत पड़ी है ऐसे करने की, क्योंकि हमारी जो आदत है हमारी, मैं किसी बड़ी मम्मी ने डाल रखी है ऐसे, जैसे मम्मी करती थी वही हमने सब देखा करा हुआ, तो बस वो याद हमारी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं धोती हूँ बर्तन। और मुझे ना पता है अभी और भी काम था, क्योंकि रात में सोने से पहले जो जितना काम हो ना वो सब निपटाना पड़ता है, चाहे सब्ज़ी काटने का हो, बाहर चटाई झाड़ने का हो, दरी रखने का हो, जो भी हो, मतलब सब काम मैं सुबह का काम ना आधा निपटा ही लेती हूँ मैं। मतलब सुबह के लिए बहुत कम से छोड़ती हूँ, सुबह बस ऐसा होता है ना
कि सुबह उठो, हाथ मुँह धो और लग जाओ बस अपने झाड़ू पोछा लगाने, भाई इन कामों में मत लगो। तो इसलिए मैं रात में ही बस किचन विचन सब साफ़ कर लेती हूँ, बाहर भी सारा झाड़ पोछ कर देती हूँ, बस झाड़ू ही लगाने रहता है सुबह उठने के साथ ही। और यहाँ पे बस बर्तन में फटाफट धो के ना रख लेती हूँ। और इसके बाद इनका जो मिट्टी कार्यक्रम था ना, अभी ऐसे ही चल ही रहा है वो, क्योंकि मिट्टी और जो मिट्टू थे वो तो पकड़ में आ गए थे, जो दो दूसरे ना ग्रीन कलर के वो पकड़ में नहीं आते, वो थोड़े तेज़ हैं, वो लोग बहुत लेट आते हैं पकड़ में। तो यहाँ पे देखिए आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, और बर्तन धुलने के बाद सबको उनकी जगह में रख दिए मैंने फटाफट से। और उसके बाद बस पूरी किचन में ना कपड़ा मार दूँगी। गैस तो मैंने शायद पोंछ ली थी पहले ही, तो कपड़ा बस यहाँ मार दूँगी जहाँ मैंने बर्तन रखे थे। और उसके बाद थोड़ा जहाँ मुझे लगेगा गंदा हो रहा है फिर भी मैं कर लेती हूँ। और मुझे जो लगा ना कि छींटे पड़ जाते हैं ऐसे बर्तन धोते समय, थोड़े बहुत छींटे गैस में ना आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारा जो किचन है बहुत छोटा है, स्पेस भी कम है बर्तन रखने का, तो छींटे पड़ते दोबारा मतलब डबल मेहनत बोलते ना करने पड़ती है किचन साफ़ करने, बस वही है मेरा। तो यहाँ बस फटाफट से देखिए मैं कर लेती हूँ, कपड़ा मार लेती हूँ इसमें, और कपड़े को फिर मैं रात में धो धा के इसको फैला के रख देती हूँ ताकि सुबह तक सूख जाए। और बस ये किचन अगर हम शाम को ही साफ़ कर देंगे तो सुबह हमारा ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता काम का हमारे ऊपर। और उसके बाद देखिए बस मेरा दूसरा काम याद आया, तो मैं काटने बैठ गई सब्ज़ी यहाँ पे। और सब्ज़ी में जो पता ही है आपको, जो मैंने आगे दिखाई थी वही काट रही हूँ, क्योंकि सुबह क्या होता है मॉर्निंग में मुझे डायरेक्ट छौंक देनी। हाँ, आलू नहीं काटती, क्योंकि आलू अगर आप रात में काटोगे तो आलू क्या पड़ते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते, फिर काले काले से कलर आता है, देखने में भी नहीं चलता, खाने में उनका टेस्ट ना बदलता है। तो आलू तो नहीं काटती मैं, आलू सुबह ही काटती हूँ। बाकी हाँ, जो सब्ज़ी है हरी सब्ज़ी वो मैं रात में ही काट के रख लेती हूँ। और इन लोगों की चल रही है अंदर पढ़ाई, ये लोग अंदर वाले कमरे में पढ़ रहे हैं, मैं बाहर वाले रूम में ही अकेले बस सब्ज़ी काट रही थी बैठ के। और इधर भी उसके बाद सब्ज़ी कटने के बाद मैं बस लग गई सब सामान समेटने में। देखिए सब कैसे फैला रखा है इन लोगों ने। तो बस जो सामान जहाँ था उसको मैं रख दूँगी उसकी जगह में। तो मेज़ तो मैं रखती हूँ अलमारी के अंदर ही, तो इन दोनों की मेज़ है ना अलमारी के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं रखती, इससे सामान ना फैला रहता है। और फिर मैंने देखा कि अरे कैलेंडर तो मतलब मार्च का ही लगा हुआ, अप्रैल मतलब उसे चेंज भी नहीं करा किसी ने, और अप्रैल भी ना निकलने वाला है। मुझे बाद में आता है कि अप्रैल तो निकलने वाला और कैलेंडर भी चेंज नहीं हुआ, तो क्यों ना पहले इसे कैलेंडर चेंज करके इसको टांग दूँ। तो बस मुझे याद है मैंने उसको टांग दिया। इसके बाद जो सारे पड़े हुए हैं ना सारे कपड़े वगैरह, तो ये सब ठीक कर लेती हूँ मैं, इनकी चादर वगैरह झाड़ देती हूँ सारा, और सारा बैग वगैरह सब अंदर रखिए। तो आप लोग देखिए चाहे सुबह हो या शाम हो, पूरा घर ये दोनों ऐसे फैला के रखते हैं। सुबह स्कूल जाएंगे तो अंदर वाला रूम रहेगा, रात में बाहर वाला रूम फैला देते हैं, तो उसको समेटने में टाइम लग ही जाता है थोड़ा सा मुझे। और फिर सवेरे करूँगी तो वही है, हमारा टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम होता भी नहीं सवेरे कि इन सब में कामों में लगो। बस सुबह डायरेक्ट अपना झाड़ू पोछा लगाओ और हो गया काम, इस तरह से होना चाहिए। और सुबह फिर हम लोग क्या होता है मॉर्निंग वॉक में भी आते, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि इन कामों में लगे रहूँगी। और बस देखिए जैकेट वगैरह सब कहाँ से कहाँ इन्होंने फेंकी है, ये दरी चादर सब झाड़ लेती हूँ। और इसके बाद ना मुझे लगानी थी यहाँ पे झाड़ू, तो झाड़ू तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे को कुछ काम याद आ गया, तो बताऊंगी आगे क्या काम आ गया। तो बस इनके उसमें से बोतल भी निकाली मैंने, सब रख दिया, बस मेरे लास्ट का बचा था अब झाड़ू का। तो झाड़ू मैं लेने गई भी थी, मगर लेकिन फिर जब लगाने का हुआ ना मेरा झाड़ू, तो जो मेरे घर से मेरे भाई का फ़ोन आ गया, तो मैं उसके चक्कर में लग गई, मतलब उससे बात करने में झाड़ू नहीं लगा पाई। तो फिर मैंने वानी से बोला तू ही मार दे झाड़ू धीरे धीरे करके, जैसे ही मार रही है। तो बस वानी ही मार रही है यहाँ पे झाड़ू, मैंने बाकी सारा निपटाया था। और जब झाड़ू मार देगी वानी उसके बाद मैं बस कालीन को समेट के रख दूँगी। इससे क्या होता है हमारा सारा रात का काम ना फिनिश हो जाता है, बस सुबह जो काम है सुबह का वही करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा, और जो मेरे चैनल पे ना सब्सक्राइब करे भी ना जाइएगा। तो मिलती है छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। बाय बाय, गुड नाइट।